राम राम जी। मैं ममता मीणा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूनिक कर्स में। तो चलिए आज मैं देखिए ब्लाउज अस्तर वाले ब्लाउज में इस तरीके से गुम सिलाई किस तरीके से करें, स्लीव्स में, शोल्डर में और देखिए इस तरीके से बेल्ट में। ये इस तरीके से जो कपड़े कई कपड़े ऐसे होते हैं जो चुभने वाले होते हैं, वो चुभते हैं, तो इस तरीके की गुम सिलाई हम किस तरीके से करें वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम आसानी से इस गुम सिलाई कैसे करें। तो चलिए अभी अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि गुम सिलाई कैसे करें। तो देख सकते हैं बाहर से हमारा ब्लाउज इस तरीके का है और अंदर से हमने इसमें पूरे में गुम सिलाई कर रखी है। तो इस तरीके के वर्क वाले ब्लाउज होते हैं वो चुभते हैं, तो उनमें गुम सिलाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि मैन फैब्रिक को और बेल्ट जो अस्तर होता है उसको इस तरीके से रख करके और फिर अटैच करते हैं हम बेल्ट। तो इस तरीके से अटैच ना करते हुए देखिए हम अस्तर को हटा लेंगे और जो मैन फैब्रिक है उसका सीधा साइड अंदर की तरफ सीधी साइड में रखते हुए और जो हमारा अस्तर है उसको अस्तर की तरफ रखते हुए देखिए बीच में हमारा ब्लाउज है और दोनों तरफ मैन फैब्रिक और अस्तर है। देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे और फिर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से जोड़ने से क्या होगा कि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और जो बीच में हमारा जो सिलाई का मार्जिन होता है वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है, अब हम इसको पलटेंगे। तो पलटने के बाद में देख सकते हैं अस्तर की साइड में गुम सिलाई हो चुकी है और बाहर से भी इस तरीके से सिल जाएगा। उसके बाद में हम शोल्डर की तरफ से ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके और हम जो ब्लाउज को फोल्ड किया है उसको अस्तर और मैन फैब्रिक के बीच में इस तरीके से रख लेंगे और फिर इस तरीके से रख करके बराबर करेंगे दोनों पार्ट्स को, अस्तर को और मैन फैब्रिक को बराबर करके और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इसको बीच में से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद में देख सकते हैं हमारा कितना प्रॉपर तरीके से सिल करके ब्लाउज तैयार हो चुका है। बेल्ट कितनी बढ़िया से फिनिशिंग से हमारी इसके अंदर अटैच हो चुकी है। तो इस तरीके से सिलने से गुम सिलाई हो जाती है। अब हम इस ब्लाउज के अंदर शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से रखकर शोल्डर अटैच करते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे हमारा शोल्डर में कपड़ा चुभता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक पार्ट का अस्तर है उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए एक साइड के अस्तर को हम अलग कर लेंगे और दूसरे साइड के को रहने देंगे। अब दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से मिलाएंगे बराबर। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सीधा साइड अंदर की साइड में रहेगा और दोनों पार्ट्स को बराबर से मिला करके और जो अस्तर है हमारा दूसरी साइड का जिसको हमने हटाया था उसको जो पीछे वाला अस्तर था उसी के सीध मिलाएंगे, यानी कि मैन फैब्रिक एक साइड में, अस्तर एक साइड में, और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से रख करके और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिल करके और अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को धागे को हटा देंगे और अब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद में देखिए हमारा शोल्डर कितना गुम तरीके से सिल गया है, अंदर की साइड में हमारी सिलाई चली गई है। तो ये शोल्डर में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा चुभने वाला कपड़ा। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से अटैच हो चुका है हमारा शोल्डर। अब तीसरा जो हमारा इस तरीके की सिलाई तो अक्सर सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन स्लीव्स की प्रॉब्लम आती है। तो स्लीव्स में भी हम इसी तरीके से अस्तर और मैन फैब्रिक को रख करके अटैच करते हैं। इस तरीके से ना करें। तो इसके अलावा क्या करेंगे कि हम अस्तर को अलग कर लेंगे और मैन फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो ऊपर की साइड में जो हमारा मैन फैब्रिक रहेगा और अस्तर की तरफ अस्तर रख करके और बीच में हमारा जो शोल्डर जॉइंट करना है उसको रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मैनेज करते जाएंगे, नीचे की तरफ अस्तर और बीच में हमारा दोनों जॉइंट वाला पार्ट और ऊपर की साइड में मैन फैब्रिक। तो देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे और हम सिलते जाएंगे।
एक साइड में सिलने के बाद में हम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से उस साइड में करे थे उसी तरीके से दूसरी साइड में कर लेंगे। तो इस तरीके से सिलने से हम देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। सीधा करने के बाद में देखिए हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो अंदर की साइड में चला गया है। इससे बिल्कुल भी हमारा जो शोल्डर में बिल्कुल भी आर्म होल में और शोल्डर में बिल्कुल भी कपड़ा चुभेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, पीछे के पार्ट को और आगे के पार्ट को ऐसे सीधा रखेंगे और इनके नीचे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से इस तरीके से स्लीव्स को निकालेंगे। अस्तर ऊपर की साइड से और मैन फैब्रिक नीचे की साइड से, और फिर हम इसको आगे की साइड में सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद में इसके अंदर से हम बाहर निकाल लेंगे आगे के पार्ट को। तो देखिए आगे के पार्ट को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद में देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब इसके आगे की साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे। तो आगे की साइड में सिलाई करने के बाद में अब हम स्लीव्स को फिटिंग की साइड से जो सिलाई करेंगे, तो इसके लिए हम सीधी साइड से ही सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड से ही और 1 फुट का मार्जिन रखते हुए, और हम दोनों पार्ट्स को आगे और पीछे के पल्ले को दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद में सीधा करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करके और आधा इंच का गैप देते हुए बिल्कुल इस सिलाई के पास से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैं सिलाई के पास से सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से सिलने के बाद में हम जो हमारी फिटिंग है वहाँ से भी सिल लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारा बेल्ट भी अटैच हो चुका है और हमारा स्लीव्स भी अटैच हो चुका है। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया से घूम सिलाई हो चुकी है। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।